सफलता के इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले आत्मविश्वास और आत्मबल की आवश्यकता होती है। आशा और विश्वास को जोड़ दिया जाए तो साहस, विश्वास, उत्साह ये सब चमत्कारी परिणाम ला कर देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य को स्वर्ग सा सुंदर जीवन व्यतीत करने के लिए असंख्य शास्त्रों की रचना की है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आसन, प्राणायाम और आयुर्वेद का ज्ञान दिया है। शरीर को निरोगी रखने के लिए औषधि, मन को प्रफुल्लित रखने के लिए धर्म की साधना और प्रार्थना का विधान किया है। शत्रु से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी ऋषियों ने हमें प्रदान किया है। आज हम देखते हैं कि कुछ ही लोग होते हैं जो परमात्मा की पावन वाणी वेद और ऋषियों के बताए हुए ज्ञान के सार को समझते हैं। ऐसे लोग ही आस्था पूर्वक ज्ञान के अनुसार कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। सफलता ऐसे लोगों को नमन करती है। आस्था उत्साह और साहस की जनक है और चमत्कारी सफलता लाने का मार्ग है। असंभव शब्द से आ को अलग कर दें तो संभव बन जाता है। जब असंभव से आ हट जाता है तो असफलता की सब दूरियां असत के साथ पलायन कर जाती हैं और हम मंजिल को पाने में सफल हो जाते हैं। क्या आप सफलता पाना चाहते हैं? क्या आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं? क्या विश्व के महानतम लोगों में आप अपना नाम देखना चाहते हैं? क्या आप अपने लक्ष्य को पाने का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं? यदि वास्तव में ऐसा है तो इस बात को अपने जीवन में उतार लो। गुलाब जैसे बिना कांटों के नहीं होता, नदी जैसे बिना कीचड़ के नहीं होती, रास्ता जैसे बिना मिट्टी के नहीं होता, वैसे ही जीवन भी बिना कष्ट के नहीं होता। हताशा, निराशा, उदासीनता और निरुत्साह, इन सब के मूल में यदि एक ही बात है तो इसका नाम है आत्मविश्वास का अभाव। यदि आप दृढ़ निश्चय कर लें तो भय और आशंका को सदा के लिए अपने से दूर कर सकते हैं। अपने को आशावादी बनाइए और प्रसन्न रहने का प्रयत्न करिए तथा अपनी आदत ऐसे बनाइए कि जिससे आप मिलें अथवा दूसरा कोई भी आपसे मिले तो प्रसन्नता का अनुभव करे। भाग्य के भरोसे न बैठकर अपने परिश्रम से योग्य बनिए, क्योंकि किस्मत से कागज तो उड़ सकता है पर पतंग तो योग्यता से ही उड़ेगी। दर्पण का काम तो चेहरे के दाग दिखाने का है, उसे दूर करने के लिए प्रयास तो स्वयं आपको करना पड़ता है। इसलिए किसी समझदार व्यक्ति ने यह कहा, जिंदगी बीत गई आईना साफ करते करते, दाग चेहरे पर था हम आईना साफ करते रह गए। जो बीत चुका है उस पर विलाप करने से कुछ होने वाला नहीं है और जो भी उपस्थित नहीं है उसकी कल्पना की जाल बुनने से कोई भी लाभ नहीं है। महीना बीत जाता है तो कैलेंडर के पेज को हम पीछे कर देते हैं और वर्ष बीत जाता है तो कैलेंडर को ही हटा देते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने भीतर पलने वाले ईर्ष्या को, अनर्गल विचारों को, दूसरों के प्रति होने वाले वैमनस्य को हटा नहीं पाता। ये भय और आशंका हमारे साहस, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को नष्ट कर देते हैं। मनुष्य परमपिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ और अमूल्य कृति है। ईश्वर ने उसे हर समस्या और आपत्ति से लड़ने के लिए मन, मस्तिष्क, वाणी और हाथ पैर प्रदान किए हैं। मनुष्य को अपनी सामर्थ्य, शक्ति और उपयोगिता का ज्ञान होना चाहिए। जीवन को काटिए मत, आत्मविश्वास, उमंग, उत्साह के साथ जीना आरंभ कीजिए। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। अमावस्या की अंधेरी रात हो, एक हाथ में सुई हो और दूसरे हाथ में धागा हो, अचानक बिजली चमके और हम सावधान रहकर सुई में धागा पिरो दें, ऐसी ये चुनौती है। हमें इसको स्वीकार करना होगा। इति ओम सम। जय भारत। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।